हाय बच्चों, कक्षा 8वीं हिंदी के पाठ 1 वर्दे के भाग 1 में आपका स्वागत है। वर्दे के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। रचयिता का अर्थ क्या होता है बच्चों? अर्थात जिसने ये कविता लिखी है, रचना करने वाले, तो या उन्हें बोलेंगे रचयिता या कवि। इस पाठ के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। जैसा कि पाठ की हेडिंग है कि वर दे, वर का अर्थ क्या होता है? वरदान दे, है ना। तो इस पाठ में कवि माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। क्या वरदान मांग रहा है अपन पंक्तियों के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से समझेंगे। अपनी पंक्तियां हैं, शुरू की अपन 3 पंक्तियां ले लेते हैं, है ना। वर दे वीणा वादिनी वर दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। तो इसके कठिन शब्द क्या है? वर, वर दे, वराने वरदान दे, है ना। वीणा वादनी, वीणा वादनी किसे कहेंगे अपन? माँ सरस्वती को। उन्हें वीणा वादनी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्या करती हैं? वीणा बजाती हैं। अपन देखो चित्र में भी देख सकते हैं, उनके हाथ में क्या है? वीणा है ना। तो वो जिस वाद्य यंत्र को बजाती है उसका नाम वीणा है, इसलिए अपन सरस्वती माँ को क्या बोलते हैं? वीणा वादनी माँ सरस्वती। प्रिय का अर्थ क्या होता है? मधुर या अच्छा लगने वाला, है ना। स्वतंत्र यानी आजादी, रव आने ध्वनि यानी आजादी की ध्वनि, अमृत आने अमर, अमर करना, अमृत मंत्र भर देना अमरता का, है ना। नव, नव का अर्थ क्या होता है? नया। इसकी व्याख्या क्या होगी अब बच्चों? क्या कह रहा है कवि? हे माँ सरस्वती, हे माँ वीणा बजाने वाली माँ सरस्वती, तू हमारे भारत को क्या करो, है ना, प्रिय और स्वतंत्र वाणी प्रदान करो। हमारे भारत में क्या करो? संपूर्ण भारत को प्रिय और स्वतंत्र वाणी प्रदान करो, और संपूर्ण भारत में क्या कर दो? अमरता का नवीन मंत्र भर दो। अर्थात संपूर्ण भारत को स्वतंत्रता और अमरता और नवीनता का भाव भरने की कामना कवि इन पंक्तियों में कर रहा है। हमारी आगे की पंक्तियां हैं। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जन्नी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। इसके कठिन शब्द क्या होंगे? अंध उर, है ना। इसका अर्थ होगा अज्ञान के अंधकार से भरे हुए हृदय। उराने होता है हृदय, और अंध माने अज्ञानता या अंधकार। ज्योतिर्मय यानी प्रकाश से युक्त, निर्झर माने होता है झरना। कलुष का अर्थ क्या होता है? कलुष यानी मन के बुरे विचार, मलिन भाव। और भेदना का अर्थ होता है काटना। तमहर यानी अज्ञान के अंधकार को दूर करना। प्रकाश भर यानी प्रकाश उजाला भरना, है ना, उजाला प्रदान करना। जग का अर्थ क्या होता है? संसार। और जगमग का अर्थ होता है जगमगा देना या चमका देना। तो इसकी व्याख्या क्या होगी? क्या कह रहा है कवि? हे माँ सरस्वती, मनुष्य के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको क्या कर दो? तुम काट दो, अर्थात दूर कर दो, अर्थात अज्ञानता से मुक्त कर दो, और सभी के हृदय में ज्ञान का ज्योति रूपी झरना बहा दो, और मन के सभी के मनों के बुरे विचार, बुरे भाव को क्या कर दो? दूर कर दो। अज्ञान के अंधकार को भी दूर कर दो, और प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण संसार में फैला दो, अर्थात संपूर्ण संसार को क्या कर दो? जगमगा दो। हमारी अगली पंक्तियां हैं। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंदरव, नव नव के बेहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। इसके कठिन शब्द हो जाएंगे बेटा। नव आने नया, गति माने चाल, नवल आने कोमल या नवीन, कंठ आने होता है गला, जलद का अर्थ होता है बादल, मंद को क्या बोलते हैं? धीमा, है ना। रव का अर्थ होता है ध्वनि, और नव का अर्थ होता है आकाश, विहग का अर्थ होता है पक्षी, वृंद आने होता है समूह, किसी चीज का, पक्षियों का समूह, है ना। और पर आने होता है पंख। इसकी व्याख्या क्या होगी? क्या कह रहा है कवि? हे माँ सरस्वती, तू इन नए कवि रूपी पक्षियों को नई गति प्रदान करो,
नई लय, नया ताल, नया छंद, नए नए पंख प्रदान करो ताकि वो ऊंची उड़ान भर सकें, है ना। इनके कंठ यानी गले को कोमल और नवीनता प्रदान करो ताकि वे नए नए गीत गा सकें, है ना। अर्थात इन पंक्तियों में कवि हर चीज में नवीनता की कामना कर रहा है। अच्छा बच्चों, अपन ने अभी ये पूरे पाठ का अर्थ समझा, लेकिन जब ये प्रश्न परीक्षा में प्रश्न आता है तो कैसे बनता है। इसकी 3 या 4 पंक्तियां, मतलब अर्थात एक पैराग्राफ ले लेते हैं तो इसका प्रश्न बनेगा। जैसे कि हम पहली पंक्तियां ले लें 3, वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र, नव भारत में भर दे, इतनी ले लें, है ना। तो इतनी आ जाएंगी पेपर में। और क्या लिखा रहेगा प्रश्न कि प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करो। तो इसका पहले क्या लिखना पड़ेगा अपन को, संदर्भ। तो अपन 6वीं और 7वीं में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं। संदर्भ के अंतर्गत आता है पाठ का नाम और कवि या रचयिता का नाम। तो इसका संदर्भ क्या बनेगा, प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 8वीं की भाषा भारती के पाठ 1 वर्दे से लिया गया है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और फिर क्या बनेगा इसका प्रसंग। प्रसंग में किस चीज को लेते हैं, जिस चीज का वर्णन उन पंक्तियों में किया गया है। तो इन पंक्तियों का प्रसंग क्या बनेगा, इन पंक्तियों में कवि माँ सरस्वती से संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता भर देने की कामना कर रहा है। और व्याख्या के अंतर्गत अपना क्या आ जाएगा, अर्थ। फिर हम अगली 4 पंक्तियां ले लेते हैं। काट अंध ओर से डैश डैश करके जगमग जग कर दे। इसका संदर्भ वही बनेगा जो भी हमने बताया है। प्रसंग इसका बदल जाएगा क्योंकि इसका अर्थ, इन पंक्तियों का अर्थ दूसरा है, इसलिए इसका अर्थ दूसरा बन जाएगा प्रसंग। तो इसमें प्रसंग क्या होगा, इन पंक्तियों में कवि संपूर्ण भारतवर्ष को जगमगा देने की कामना कर रहा है। और व्याख्या के अंतर्गत जो अपन ने अर्थ समझा है वो आ जाएगा। हमारी अगली पंक्तियां हैं नवगति से लेके डैश डैश करके नव स्वर दे। तो इसमें संदर्भ वही बनेगा जो हमने अभी बताया है, और प्रसंग इसका फिर से बदल जाएगा क्योंकि इन पंक्तियों का अर्थ दूसरा है। तो इसमें प्रसंग क्या बनेगा, इन पंक्तियों में कवि संपूर्ण भारतवर्ष में नयापन या नवीनता लाने की कामना कर रहा है। और व्याख्या के अंतर्गत जो अपन ने अर्थ समझा है वो आ जाएगा, है ना। तो इसी के साथ अपना हिंदी कक्षा 8वीं पाठ 1 वर्दे का भाग 1 यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। हाय बच्चों, कक्षा 8वीं हिंदी के पाठ 1 वर्दे के भाग 2 में आपका स्वागत है। भाग 1 में हम पद्यांश के अर्थों को समझ चुके हैं। अब भाग 2 में हम अभ्यास के कठिन शब्दों प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। अभ्यास के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है कठिन शब्द के अर्थ बताना। इसके अंतर्गत पहला कठिन शब्द है वीणा वादनी। तो उसका अर्थ होगा वीणा बजाने वाली माँ सरस्वती। दूसरा है मंदरव, अर्थात धीमा या गंभीर स्वर। अगला है नव का अर्थ होता है नया। उर का अर्थ होता है हृदय। अज्ञान के अंधकार से युक्त हृदय। जननी का अर्थ होता है माँ। बंधन स्तर अर्थात बंधन का स्वरूप। तम का मतलब होता है अंधकार, अज्ञान का अंधकार। विहगवृंद पक्षियों का समूह। पर का अर्थ होता है पंख। कलुष मन के विकार अर्थात बुरे विचार, बुरे भाव। तम हर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके। कलुष भेद इसका अर्थ होता है मन के मलिन भाव को काट करके। जगमग कर दे संसार को जगमगा दे। प्रकाश का अर्थ होता है उजाला। ज्योतिर्मय निर्झर का अर्थ होता है प्रकाश से युक्त झरना। नवल का अर्थ होता है कोमलता लिए हुए नवीन। हमारा क्वेश्चन दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। उसके अंतर्गत प्रश्न का है नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो उसका उत्तर होगा नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी
नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। अगला प्रश्न है, इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? इसका आंसर होगा, इस कविता में कवि ज्ञान की देवी मां सरस्वती से वरदान मांग रहा है। अगला प्रश्न है तीसरा, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है? इसका आंसर होगा, कवि भारत में नव अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न के अंतर्गत उत्तर थोड़ा विस्तार से देना है, मतलब इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा। प्रश्न दूसरा संक्षेप में था तो उसका आंसर कैसा था? छोटा। अब तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है, कवि मां सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? हाँ बच्चों, तो इसका आंसर होगा, कवि मां सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अंधकार, अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे। मन के विकार दूर हो जाए, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए, समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे। संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करके गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे। यही वरदान कवि मां सरस्वती से चाह रहा है। प्रश्न दूसरा है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है? तो इसका आंसर होगा, कवि निराला जी ने अपनी कविता में प्रकृति की हर वस्तु का चित्रण नए रूप में किया है। वे चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने अथवा अतीत के स्वरूप में ना बनी रहे। वे चाहते हैं कि वहाँ मधुरता हो, भावुकता हो, सजीवता हो, क्योंकि प्रकृति अपने गति प्रधान स्वरूप में मनुष्य मन को शुद्धता, पवित्रता और कोमलता प्रदान करती है। प्रकृति अपने प्रत्येक बदले हुए स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य का उपदेश देती है। प्रकृति के स्वतंत्र विकास से उसकी निर्भीकता तथा सभी के कल्याण की भावना मनुष्य में विकास पाती है। प्रकृति के मुक्त चित्रण में कवि ने रूढ़ियों की अंधेरी काया को तोड़कर मानव मुक्ति का संदेश दिया है। नए बादल की मधुर गर्जना लोगों के मन के विकारों को दूर करके अपनी सुखद वर्षा से पृथ्वी को सस्य श्यामलता प्रदान करती है। यही कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप देखना चाह रहा है। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित पंक्तियों की उचित शब्दों से पूर्ति करना है, अर्थात जो अपने पद्यांश की पंक्तियां हैं उनको रिक्त स्थान के रूप में भरना है। पहला है रिक्त स्थान, कलुष भेद तम खालिस्थान भर, तो इसमें होगा प्रकाश, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर। दूसरा, काट अंध और खालिस्थान स्तर, इसमें आएगा के बंधन, अर्थात काट अंध और के बंधन स्तर। तीसरा है बहा खालिस्थान ज्योतिर्मय निर्झर, इसमें आएगा जननी, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। चौथा है नव खालिस्थान स्वर्दे, इसमें आएगा पर नव, अर्थात नव पर नव स्वर्दे। हाँ बच्चों, प्रश्न पांचवा में है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट करना है। तो अपन भाग 1 में संपूर्ण पद्यांश को समझ चुके हैं, तो ये आपको खुद करना है। अगला प्रश्न है छठवां, सही विकल्प चुनना है। उसका पहला प्रश्न है, नव नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। आ यमक, दूसरा है अनुप्रास और तीसरा श्लेष। तो इसका आंसर होगा अनुप्रास। दूसरा प्रश्न है, वर्दे कविता की रचयिता हैं। इसके विकल्प हैं आ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा जय शंकर प्रसाद, तीसरा गिरधर। इसका आंसर होगा आ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरा है विहग वृंद का आशय है। इसका पहला पशुओं का समूह, दूसरा मनुष्यों का समूह, तीसरा पक्षियों का समूह। तो इसका आंसर होगा तीसरा पक्षियों का समूह। हाँ बच्चों, अब भाषा अध्ययन के अंतर्गत हम कुछ आईएमपी प्रश्नों को देखते हैं। जैसे प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के नीचे बनी पहेली में से 2-2 पर्यायवाची शब्द खोजना है। उसमें तालिका बनी हुई है,
उसमें से ही अपन को क्या करना है, पर्यायवाची शब्द खोजना है। तो सबसे पहले पर्यायवाची शब्द अपन समझ लेते क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द अर्थात समान अर्थ वाले शब्द, अर्थात शब्द अलग अलग होंगे लेकिन उन सभी शब्दों का अर्थ क्या होगा, एक ही होगा। जैसे उसमें पहला दिया गया है उदाहरण अमृत, अमृत को सुधा भी कहते हैं और अमय भी कहते हैं। दूसरा है अपन को उसमें भरना है जननी, जननी को देखो तालिका में देखना, चौथी लाइन में बीच में दिया गया है माँ, तो उसमें अपन गोला लगा के यहाँ नीचे लिख सकते हैं माँ। दूसरा माता, वो भी तालिका में ऊपर वाली लाइन में दिया गया है, अपने दाहिने हाथ तरफ माता में गोला लगा लेंगे। अगला है रात, रात्रि का अपन उसी में से ढूंढेंगे, रात का होगा रात्रि, उसी में देखिए ऊपर से नीचे लिखा हुआ है रात्रि, तो उसमें गोला लगा देंगे। और निशा, निशा में गोला लगा देंगे। अगला है जग, जग को भी उसी में से छांटना है, जग आने संसार और जगत, वो भी ऊपर से नीचे दिया गया है। अगला है आकाश, आकाश का नव, ये भी ऊपर से नीचे तालिका में दिया गया है, उसमें गोला लगा लेंगे। और गगन, नीचे वाली लाइन में बाएं से दाएं दिया गया है, उसमें गोला लगा लेंगे। अगला है विहग, विहग का अर्थ होता है पक्षी, तो ये बाएं से दाएं हाथ पे दिया गया है, उसमें भी गोला लगा लेंगे पक्षी में। और खग, खग भी ऊपर वाली सेकंड लाइन में दिया गया है खग, तो उसमें गोला लगा लेंगे। इस प्रकार हमारे पर्यायवाची शब्द होंगे जननी का माँ माता, रात का रात्रि निशा, जग का संसार जगत, आकाश का नभ और गगन, विहग का पक्षी और खग। चौथा प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बताना है। विलोम अर्थात विपरीत शब्द, उल्टे, है ना। जैसे कि उसमें एक उदाहरण दिया गया है तम, तम का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, या विपरीत प्रकाश। तो उसको अपन को अभ्यास में से पद्यांश में से छांट के शब्दों को लिखना है। तो अगला आ जाएगा जैसे कि अपना स्वतंत्र, स्वतंत्र का विलोम क्या होगा, परतंत्र, उसी में भर सकते हैं अपन। बंधन, बंधन का क्या होगा, मुक्त। नव का पुरातन, नव आने नया, पुरातन आने पुराना। अमृत का हो जाएगा गरल या विष भी हो सकता है अमृत का। स्वरूप का कुरूप, स्वरूप यानी अच्छा रूप, सुंदरता, और कुरूप यानी बुरा रूप, है ना, अर्थात बदसूरत। हाँ बच्चों, तो यहाँ पर हम भाग 2 समाप्त करते हैं। अगर आप प्रश्न उत्तर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर भी आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें व बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।